ये कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुरा की। उसी गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक छोटे से ठेले पर मोमोज बेचती थी। उसके मोमोज और लाल तीखी चटनी का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। नेहा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज मंदिर जाकर पूजा किया करती थी। वो अपने ठेले पर कई बार गरीबों को मुफ्त में भी मोमोज खिला देती थी। नेहा दिल की बहुत ही साफ और नेक इंसान थी। नेहा के ठेले के सामने ही राकेश नाम के आदमी की एक बड़ी मोमोज की दुकान थी। राकेश बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। आइए आइए सभी लोग, मेरे हाथों के गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मोमोज खाकर देखिए। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन नेहा के ठेले पर ज्यादातर समय कोई नहीं होता था। बस कभी कभी लोग देखते और चले जाते। भैया, कृपया एक बार रुककर मेरे ताज़े और गरम मोमोज ज़रूर चख कर देख लीजिए। दीदी, आप एक बार मेरे हाथ के बने हुए मोमोज खाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन ग्राहक बिना कुछ बोले वहां से चले जाते। ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती। हे भोलेनाथ, आप ही बताइए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कोई ग्राहक क्यों नहीं आता। शाम हो जाती और नेहा अपना ठेला समेटकर घर चली जाती। घर में उसकी माँ गीता रहती थी। आज फिर से कोई खास कमाई नहीं हुई होगी। तुमने सब कुछ जरूरतमंद लोगों में बांट दिया होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसे हालात में हम लोग अपना घर का खर्च कैसे ठीक से चला पाएंगे। माँ, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सामने बड़ी दुकान होने की वजह से ग्राहक वहीं चले जाते हैं। तुम्हें अब सच में कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इस काम से घर ठीक से नहीं चल रहा। माँ, हमारे परिवार में हमेशा से यही काम होता आया है, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे सच में कुछ और काम के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बहुत समय से यही बातें सुन रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। अगर यही चलता रहा तो मैं सच में के वापस चली जाऊंगी। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट गई। हे भगवान, आप सब कुछ देख रहे हैं, कृपया मेरी जिंदगी की इस मुश्किल को दूर कर दीजिए। अगले ही दिन गीता घर छोड़कर चली गई। नेहा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अगली सुबह नेहा गांव की किराने की दुकान पर पहुंची। रामू भैया, मुझे आज अच्छी क्वालिटी का आटा और ताज़ी सब्जियां चाहिए, कृपया सही सामान दीजिए। नेहा, आजकल बाजार में दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अच्छी चीजें काफी महंगी हो गई हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास थोड़ा सस्ता सामान भी है, जो थोड़ा मिलावटी है लेकिन काम चल जाएगा। नहीं भैया, मैं अपने ग्राहकों को कभी भी मिलावटी या खराब सामान खिलाकर धोखा नहीं दे सकती। देखो नेहा, अगर तुम थोड़ा मुनाफा कमाना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा समझौता करना ही पड़ेगा। मेरे लिए मेरे ग्राहक भगवान के समान हैं, इसलिए मैं उनके साथ कभी भी बेईमानी नहीं कर सकती। तभी वहां राकेश आ गया। रामू भैया, आप मुझे वही सस्ता और मिलावटी सामान दे दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मुनाफा कमाना है। ठीक है राकेश, मैं तुम्हें वही सामान दे देता हूँ जो तुमने मुझसे मांगा है। तुम भी थोड़ा समझदार बन जाओ, नहीं तो इसी तरह खाली बैठकर दिन भर इंतजार करती रहोगी। मैं हमेशा सही रास्ता चुनूंगी, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी क्यों न झेलनी पड़े। नेहा उदास होकर अपने ठेले पर आ गई। उसने मोमोज बनाए लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, ये कैसी दुनिया है जहाँ गलत काम करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और सही लोग पीछे रह जाते हैं। क्या मेरी मेहनत और सच्चाई का कोई भी फल मुझे इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ राकेश की दुकान पर भीड़ लगी थी। तभी वहां एक साधु बाबा आए। बेटी, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ। बाबा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। तुम मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकूं। नेहा ने सब कुछ बता दिया। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। बाबा, कृपया मुझे बताइए कि मेरी ये सारी परेशानियां कब और कैसे खत्म होंगी। ये छोटी सी डिब्बी लो। इसमें एक खास प्रकार का नमक है
जो साधारण नमक से बिल्कुल अलग है। बाबा, क्या सच में इस नमक से मेरी किस्मत बदल सकती है और मेरे जीवन में खुशियां आ सकती हैं? अगर तुम इसे अपने मोमोज में मिलाओगी तो ग्राहक खुद तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई लालची और बुरा इंसान इसका उपयोग करेगा तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसे जरूर आजमाऊंगी। समय आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखो। साधु वहां से चले गए। चलो एक बार इस नमक को इस्तेमाल करके देखती हूँ, शायद मेरी किस्मत सच में बदल जाए। नेहा ने नमक डालकर मोमोज बनाए। कुछ देर में एक ग्राहक आया। बहन, तुम्हारे मोमोज की खुशबू बहुत ही शानदार है। कृपया मुझे एक प्लेट तुरंत दे दीजिए। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। धीरे धीरे भीड़ लग गई। राकेश के सारे ग्राहक नेहा के पास आने लगे। ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सभी पुराने ग्राहक अचानक उस लड़की के पास क्यों जा रहे हैं? मालिक, मुझे लगता है उसके मोमोज में जरूर कोई खास बात है, तभी लोग बार बार उसी के पास जा रहे हैं। आज तो सच में भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। नेहा पैसे लेकर गीता को लेने के लिए उसके चली गई। माँ, आप जल्दी बाहर आइए और देखिए मैं आज अपने साथ आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आई हूँ। इतनी सारे पैसे तुमने आखिर कैसे कमा लिए? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। माँ, मैंने आज ये सारे पैसे सिर्फ अपने मोमोज बेचकर कमाए हैं और अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अगर ऐसा है तो जरूर भगवान ने तुम पर अपनी कृपा दिखाई है और तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। नेहा ने सब कुछ गीता को बता दिया और फिर दोनों वापस घर आ गए। अगले दिन नेहा के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग लगातार उसके मोमोज खरीद रहे थे। कल आपके बनाए मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ फिर से खाने आया हूँ। दीदी, कृपया मुझे जल्दी एक प्लेट दे दीजिए, क्योंकि आपके मोमोज का स्वाद वाकई कमाल का है। उधर राकेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था और वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक वहां चले गए। मालिक, अगर आप कहें तो मैं चुपके से जाकर उसके राज का पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, तुम जल्दी जाओ और पता लगाओ कि आखिर उसके इस अचानक बढ़ते कारोबार का राज क्या है। नौकर अगले दिन चुपके से नेहा के घर गया और वहां से उसे जादुई नमक के बारे में पता चल गया। मालिक, मैंने पता लगा लिया है कि उसके पास एक जादुई नमक है जिसकी वजह से उसके मोमोज इतने बिक रहे हैं। अगर वो जादुई नमक मेरे हाथ लग जाए तो मैं फिर से पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर सकता हूँ। रात को राकेश चोरी करने के लिए नेहा के घर पहुंच गया। मुझे जल्दी से वो नमक ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले। आखिरकार मुझे वो नमक मिल ही गया। अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे आगे बढ़ती है। नेहा सब कुछ छुपकर देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि लालच करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगले दिन राकेश ने उसी नमक का इस्तेमाल करके मोमोज बनाए और बहुत खुश नजर आ रहा था। आज मेरी दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगेगी और मैं फिर से सबसे आगे हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने मोमोज पकाने शुरू किए, वे धीरे धीरे चलने लगे और पूरी तरह खराब हो गए। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे सारे मोमोज कैसे चल गए और पूरी तरह खराब हो गए? ये मोमोज तो बिल्कुल खराब है और इनसे बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। हम यहाँ अच्छे खाने के लिए आए थे, लेकिन ये तो बिल्कुल खाने लायक भी नहीं है। ये सब मेरी किस्मत का खेल है या फिर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? मालिक, शायद ये उसी जादुई नमक का असर है जो आपने बिना समझे इस्तेमाल कर लिया। उधर नेहा अपने ठेले पर खड़ी ये सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। साधु बाबा बिल्कुल सही कहकर गए थे कि ये नमक बुरे और लालची इंसान पर उल्टा असर करता है। आज मुझे ये समझ में आ गया है कि असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में ही होती है। धीरे धीरे नेहा का काम और भी अच्छा चलने लगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वो खुशी खुशी अपना काम करती थी।
इस तरह नेहा की मेहनत, सच्चाई और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई और उसने सभी मुश्किलों को पार कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है और लालच इंसान को हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है।